नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महीने का अंत आ चुका है और आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं मामले में, प्यार के मामले में। ठीक है, आप ये भी फील कर रहे हैं कि वो आपका सोलमेट वाला कनेक्शन फील है करते हैं। ठीक है, ये भी लगता है वो सोलमेट है, छोड़ नहीं पा रहे हैं, रिलेशनशिप फील करते हैं इस तरह की। लेकिन आप अपनी तरफ से कोई ऑप्शन नहीं देना चाहते, कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते। कैंसर और पाइसिस स्कॉर्पियो यहाँ पर हो सकते हैं। आप इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से देखिए कोई भी एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। आप चाहते हैं कि वो इस समय में एक्शन लें। तो हो सकता है कि आपके पास भी इस समय में दो ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑप्शन है और आप एक्स के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, और प्रेजेंट के बारे में भी सोच रहे हैं, तो आप बहुत सोच समझ कर ही इस समय में डिसीजन लेना चाहते हैं और इसीलिए जल्दबाजी में नहीं है, थोड़ा सा वक्त लेना चाहते हैं। ये थोड़ा टफ टाइम है, मुश्किल भी है, लेकिन फिर भी आप जल्दबाजी में नहीं पड़ना चाहते। यहाँ पर देखिए कुछ सिचुएशन में ज़्यादा एक जो है वो डिफेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी कोई बीच में आप दोनों की रुकावट हो सकती है, या तो कोई धर्म की रुकावट हो सकती है या एज गैप की रुकावट हो सकती है। तो इस तरह से कुछ दूरियां आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही हैं। आपके रिश्ते में कोई कमिटमेंट है, कोई प्रॉब्लम है बीच में। इन दोनों के बीच में अगर दिक्कत आ रही है, कोई गलतफहमियां पैदा हो गई हैं, तो आप उसे ठीक करने में लगे हुए हैं। सब कुछ ठीक करके ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए आप वक्त दे रहे हैं। अगले रिलेशन में बढ़ने में आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। आपको अंदर से पता है कि ये रिलेशनशिप जो चल नहीं पा रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, इसमें ज़्यादा आप दिल से उम्मीद मत कीजिए। लेकिन फिर भी आप हार नहीं मान रहे हैं। ठीक है, आप नहीं चाहते यहाँ से मूव ऑन करना। दिल दिमाग की लड़ाई चल रही है अभी इन दिनों आपके बीच में। ठीक है, तो आप मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं कि शायद अभी भी कुछ ठीक हो जाए, उम्मीद रख रहे हैं आप। तो टॉरस, यहाँ पर टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। देखिए कुछ मामले में आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मैरिड भी हो सकते हैं और आपका पार्टनर यहाँ पर सिंगल हो सकता है। तो इस तरह की रिलेशनशिप में समस्याएं तो आनी ही आनी होंगी। ठीक है, तो आप जो है इस समय में मेहनत करते हुए सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप यही उम्मीद करते हैं कि आपके पर्सन भी आपकी तरफ आएँ, आपको क्लियरिटी दें। ठीक है, हर बात में किसी भी चीज़ में डिसाइड करें, क्लियर करें। आप उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहेंगे और आप उनसे चाहेंगे कि वो क्लियर कर दें, आपको यहाँ पर फंसा कर ना रखें। इन दिनों में आपको ऐसा भी लगेगा कि अकेला रहना भी आपको इस समय ठीक लग रहा है ना। ये पार्टनर ना वो पार्टनर, मैं अकेला कर लेती हूँ या कर लेता हूँ अपने आप को। लेकिन फिर भी ये सिचुएशन जो है वो थोड़ी टफ होगी। ठीक है, आप अपने जीवन में कोई कैजुअल ऑप्शन या रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते कि जैसे बॉयफ्रेंड बना लिया, रिश्ते चला लेना। आप शादी चाहते हैं, लंबे तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इन दिनों में अगर अकेले भी पड़ जा रहे हैं तो भी आप अभी पार्टनर की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, या पिछले की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अकेलापन फील होगा। ठीक है, आप बहुत लोनली फील करने वाले हैं। आप अकेले में बैठकर सोचेंगे, समझेंगे। इस समय में आप अपनी चीज़ों को, जो आपकी प्रॉब्लम है, आपके अंतर मन में क्या चल रहा है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस समय में मेडिटेशन की तरफ भी जाएंगे, इनर वर्क करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, किसी हेल्दी चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो आप अपनी फीलिंग को एक तरफ रखकर अपने बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे सजिटेरियस, तो देखिए सजिटेरियस आपके पर्सन की क्या फीलिंग है। तो आपको मैं बताऊंगी कि आप ऐसे बहुत सारे लोग जो इस समय मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोग जब भी इस रिलेशन से निकलना चाहेंगे, पूरी तरह सोच लेंगे कि मूव ऑन कर रहे हैं, तभी आपके जो पार्टनर है वो एक्शन लेंगे और आपको आकर रोक लेंगे, बार बार रोक लिया करेंगे। तो ये जो उलझन है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है इस महीने में, पूरी तरह से महीने में ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जब भी आप पार्टनर की तरफ से जाना चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है, वो आपको अपने अंदर की बातें दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं, इमोशन दिखाएं, केयर दिखाएं, खुलकर बात करें। लेकिन फिर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो अपने को बंद करके बैठे हुए हैं। इमोशन है लेकिन दिखाना नहीं चाहते, मतलब कुछ तो है जो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं।
वो इनके अंदर एक हैवी अट्रैक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूँगी ये आपके एक्स नहीं, मुझे ये नया पर्सन दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो अपनी बातों में आपसे जता भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये नया पर्सन है कोई जो अट्रैक्ट है आपसे, हैवी अट्रैक्शन है आपकी तरफ। इसीलिए इस एनर्जी में आपके पार्टनर को मैं देख रही हूँ, वो आपका देखिए कुछ लोगों का एक्स हो सकता है अगर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो, और अगर आपके पास ऑप्शन है तो उसमें कोई नया पर्सन भी हो सकता है, और कोई आने वाला भी आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके सामने कोई नया पर्सन आ जाए, दिल में बहुत कुछ छुपा कर बैठा हो, ज़बरदस्त अट्रैक्शन हो लेकिन खुलकर बता ना रहा हो, और आप मन में क्या सोच रहे हैं कि आप ऐसे घूमना फिरना प्यार करना नहीं चाहते, आप कमिटमेंट चाहते हैं, लंबे टाइम किसी के साथ भी जाना चाहते हैं। इसीलिए थोड़ा सोच समझकर आप यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, आप इधर उधर नहीं भटकना चाहते। तो ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा हो सकते हैं। देखिए आपके पर्सन का एक्शन क्या होगा यहाँ पर देख रही हूँ मैं। अगर आपकी सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो रही है तो थोड़ा सा बेहतर होते हुए मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। धनु राशि के सुख भाव में यहाँ गुरु भी गोचर कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा आपको। रिलेशन एंजल या जो डिवाइन है वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो देखिए आपके लिए जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि क्लियरिटी आपके रिश्ते में जो अभी तक नहीं थी, तो डिवाइन आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें आने वाली है, जिसे अगर यहाँ पर देखिए कोई भी सिचुएशन में स्टक पोजीशन थी, क्लियर नहीं हो रही थी चीज़ें, तो थोड़ी क्लियरिटी की तरफ आप ज़रूर बढ़ेंगे, ये डिवाइन की तरफ से बताया जा रहा है। आप लोगों के अंदर एक नया पैशन दिखाई दे रहा है इस महीने में मुझे। इन दोनों में जो इमोशनल थे, बहुत गहरा इमोशन आपके अंदर दिखाई दे रहा है। आप जिस स्तर पर, जिस सिचुएशन में थे उससे बाहर आएंगे, आप खुद को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मेंटली इमोशनली खुद को मेंटली स्पेस देना चाहते हैं, एक टाइम अपने लिए रखना चाहते हैं, खुद के सेल्फ लव में रहकर अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं। ठीक है, आप जैसे मेंटल लेवल में है इस समय, जो मेंटल स्टेट लेवल है आपका, उसमें आप एकदम जमे हुए से हैं। ठीक है, वहाँ से आपको फ्रीडम की ज़रूरत महसूस हो रही है। अपने जीवन में आप पीस की तलाश करेंगे, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया कि जीवन में अट्रैक्शन भी आप आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे पर्सन हैं वो अपने पुराने पर्सन से मूव ऑन भी हो जाए और वो अगले की तरफ भी बहुत तेज़ी से ना बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो हैं आपकी ज़िंदगी में तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे। आप इस समय देखिए आपकी सोच जो इस समय होगी, आपकी जो समझ होगी, जो आप डिसीज़न लेंगे वो बहुत ही, ठीक है, बहुत ही सिचुएशन जो होगी वो आप बड़ी मैच्योरिटी से डील करते दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सिचुएशन जो होगी वो आपको थोड़ा अकेलेपन में ला सकती है और थोड़ा पेनफुल सिचुएशन हो सकती है, तो आप उसको बहुत मजबूती से डील करने वाले हैं। ठीक है, इस समय में देखिए आप महीने की शुरुआत में थोड़ा सा इनमेच्योर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद आप पूरी मैच्योरिटी के साथ चलेंगे। आपको जो रियल महसूस होगा आप उसके पीछे जाएंगे। बहुत चीज़ें जो आपको झूठ लग रही थी, आपके पुराने पर्सन को आप समझ नहीं पा रहे थे, तो आप उससे निकल कर रियलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे धनु ऐसे हैं जो अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे रहेंगे, तो मैं आप लोगों से कहूँगी क्लियर हो जाइए, कितना इंतज़ार करेंगे आप। तो देखिए जैसा मैंने कहा कि शुरुआती दिनों में आप कुछ इमेच्योर बिहेव कर सकते हैं, किसी किसी चीज़ में आप बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा लग सकता है कि आप जिस रिलेशन में थे उस रिलेशनशिप में आपने हमेशा अगले को अहमियत दी है, अपने पार्टनर को आपने खुद को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं, पार्टनर को इम्पोर्टेंस देते रहे। आपने अपने बारे में कब सोचा, आप हमेशा गिविंग एनर्जी में थे, तो आप इस समय अपने बारे में विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी मैं कहूँ अगर आपके साथ कोई भी कैसा भी बर्ताव कर रहा है, ठीक है, तो ये आपके हाथों में होता है। यूपी बहराइच में तो एकदम से मौसम चेंज हुआ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इतनी गर्मी में आपको एसी कूलर या फ़ैन बंद करके उसके बाद रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो अगर मुझसे कोई फंबल होता है, थोड़ी सी मिस्टेक होती है, खुद को आप रिस्पेक्ट देने का अब ये समय आ गया है। रिस्पेक्ट दीजिए खुद को, सेल्फ लव में आइए, खुद को समझिए, ठीक है, अपनी वैल्यू को समझिए
ये सिचुएशन इस तरह से बनते हुए मुझे दिखाई दे रही है, जिसमें आप बहुत खोए खोए से महसूस करेंगे। हो सकता है कि जब आप इससे निकलने की कोशिश करें तो आप लॉस्ट भी महसूस करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप हो और वहाँ कोई मजबूरी हो, जैसा कि मैंने कहा कि शादी ना हो सकती हो, एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, या एक सिंगल हो एक मैरिड हो, या धर्म का फ़र्क दिखाई दे रहा हो दोनों में। तो जहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप पिछला रिलेशनशिप भी छोड़ने की तरफ हैं, नए की तरफ भी हैं, तो आप थोड़े से उलझे हुए दिखाई देंगे। तो आप दोनों को छोड़कर अकेले रहना चाहेंगे इन दिनों में, इसलिए आप थोड़ा अकेलेपन की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा डिप्रेशन महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि आप पॉजिटिव रहिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस समय में माइंड से ही चलना चाहेंगे, दिल को उठाकर किनारे रख देंगे, और यही करना भी ठीक होगा। ठीक है, अपने आप को थोड़ा साबित कीजिए। आपके लिए अगर आपका भला इसमें ही है तो आपको ऐसा डिसीजन ही लेना चाहिए। तो सजिटेरियस मैं आपको बार बार समझाती हूँ, ये जीवन आपका है। पूरे टाइम कितना गिविंग एनर्जी में रहेंगे, कितना देते रहेंगे, बैलेंस में आइए। वो कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके मित्र हो, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो। आपने इतना लंबा सफ़र किया है अभी 7.5 में, देखिए 7.5 ख़त्म होने में 2-3 दिन बाकी बचे हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और अगर समय मिला तो 7.5 समाप्ति के बाद क्या एनर्जी रहेगी उसकी भी मैं रीडिंग करके आप लोगों को बताऊंगी। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप में से अगर कोई अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, या अपने पर्सन के बारे में कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे, क्योंकि सेजिटेरियस आप इस महीने में बहुत उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कोई हल नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। स्टार्टिंग में मेरा नंबर दिया गया है, फिर भी मैं एक बार आपको नोट करवाऊँगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कीजिए, 9323135511। मेरी मेल आईडी है vibhasingAct80@gmail.com। तो जिसको भी अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, कुंडली रीडिंग करवानी है, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की है कि थोड़ा टफ सिचुएशन आ सकती है, और आप इतना लंबा 7.5 निकाल सकते हैं, तो ये छोटे मोटे पत्थर बीच में क्या करेंगे, लात मारिए आगे निकलिए। ठीक है, कोई चीज़ आपके बीच में रोड़ा बन रही है तो किनारे करिए उसको, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। यही ज़रूरी है इन दिनों में आपके लिए। आप अपनी ग्रोथ कर लेंगे, अपने आप में खड़े होंगे, अपने व्यक्तित्व के साथ खड़े होंगे, खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, तो आप ईश्वर की रिस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद जीवन में सब कुछ होगा आपके पास। अभी तक आप क्यों यहाँ पर डाउन हो रहे थे हमेशा? क्योंकि ज़्यादातर जो सेजिटेरियस हैं वो गिविंग एनर्जी में थे। देना है देना है देना है, देना है तो लेना भी तो है। अब लेने का समय है, संभल जाइए, थोड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए। तो हमारे सेजिटेरियस आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि 7.5 ख़त्म हो रही है, तो हो सकता है जीवन में आपके कुछ अच्छी चीज़ें और आगे आने वाली हूँ। ठीक है, अगर शनिदेव ने आपसे लिया है तो कुछ जाते जाते देकर भी जा सकते हैं। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आपको अवश्य अच्छा मिलेगा। और सेजिटेरियस देखिए कि क्या है कि अभी इन दिनों में, जैसा मैंने कहा कि राहु केतु का गोचर भी आपके लिए कोई बहुत बुरा नहीं दिखाई दे रहा है, और गुरु का गोचर भी अभी सुख भाव में है। तो अगर मैं कहूँ तो इमोशनली आप ज़रूर हर्ट होंगे, लेकिन काम काज या सुख मिलने के और चीज़ों के मामले में आपकी एनर्जी मुझे ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इमोशनली आपने खुद को खड़ा कर लिया, मजबूत कर लिया, आप मेडिटेशन कीजिए। मेरे चैनल पर जाइए, हीलिंग मेडिटेशन अभय ज्ञान प्रोडक्शन। तो आपको 2 हीलिंग मेडिटेशन मिलेंगे, एक मॉर्निंग में करने के लिए, एक रात में करने के लिए। इस समय में हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आपको। तो मैं कहूँगी कि आप जिस भी धर्म के हैं, जिस भी देश से मुझे देख रहे हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, ईशा मसीह को मानते हैं, वाहेगुरु को मानते हैं, और हमारे ईश्वर को मानते हैं, या आप किसी बौद्ध धर्म के हैं, ठीक है, फिर भी सबको आपके डिवाइन का आशीर्वाद आपकी तरफ रहेगा। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत बहुत दुआएं करूँगी। तो मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।